हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता और अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, पहले वीडियो में पेपर कटिंग, दूसरे वीडियो में अस्तर कटिंग और ये तीसरे वीडियो में पूरा ब्लाउज की सिलाई है। ये देखिए, उल्टा कपड़ा को रखना है, फिर उसके ऊपर अस्तर और अस्तर के किनारे किनारे सिलाई लगा लेना है। पहला प्रिंसेस कट का था, ये दूसरा आस्तीन का है। आस्तीन को खोल के पलट लेना है इस तरीके से। फिर ब्लाउज कपड़ा का सीधा भाग और अस्तर तरीके से एक बार सिलाई लगा लेना है। फिर इस तरीके से पलट के फिर वीडियो में जैसे दिखाया है इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। उसके बाद इस तरह रखने के बाद इसमें पिन अटैच कर लें और उसके बाद आस्तीन के किनारे किनारे एक सिलाई और लगा लें। इसी तरीके से सेम दूसरे आस्तीन में भी लगा लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा को इस तरीके से कट कर लेना है। ब्लाउज का पेपर कटिंग और अस्तर कटिंग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये देखिए, दूसरे कपड़े में भी मैं लगा रही हूँ। इसको इस तरीके से पलट के कई लोग इसको सिलने के बाद उसके बाद आस्तीन और कपड़ा अस्तर को एक साथ रख के नीचे से और सिलाई लगाते हैं। ये देखिए, मैं इसके आस्तीन के गोलाई में भी सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से दोनों आस्तीन अस्तर में फिट हो गया है। अब ये पीछे हुक वाला है, इस तरीके से अस्तर को इसमें भी अटैच कर लेना है। कपड़ा खींच नहीं करके एक दो पिन लगा लें। उसके बाद एक सिरे से चालू करके उसके दूसरे से चारों तरफ घुमाते हुए जहाँ से शुरू किए थे वहीं तक ले आना है। इसी तरह का पीछे का पल्ला का दोनों भाग को इसी तरीके से कर लेना है। ये देखिए, अब इसके बाद जो सामने पल्ला है उसका गला का डिजाइन पहले बना लेना है। सामने पल्ला में भी अस्तर को पहले अटैच कर लेना है किनारे किनारे। उसके बाद पहले कागज़ बकरम लेना है, उसके ऊपर एक कपड़ा रखना है और इस तरीके से उल्टा कपड़ा का डिजाइन वाला हिस्सा को रखना है और इस तरीके से पिन अटैच करके इसको चारों किनारे से सिलाई लगा लेना है। उसके बाद इस तरीके से इसको डिजाइन के हिसाब से कट कर लेना है और बीच में छोटा छोटा कट लगा लेना है, जिससे डिजाइन का शेप आसानी से बन जाता है। फिर सिलाया है उसका भाग को सीधा कर लेना है और पीछे साइड से कागज़ बकरम को एक एक इंच रख के एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेना है और गले के डिजाइन वाले हिस्से में इस तरीके से छोटा छोटा कट लगा लेना है। इस तरीके से एक एक इंच एक्स्ट्रा छोड़ के कपड़े को कट कर लेना है। अब इसके बाद एक तरफ को पकड़ के इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। जैसा भी डिजाइन है किनारे किनारे अस्तर में बस इसी में कपड़े में सिलाई लगना चाहिए। ब्लाउज में कपड़े में सिलाई नहीं जाना चाहिए, अगर चला गया तो खोलना पड़ जाएगा। इसी तरीके से सब किनारे में इसको लगा लेना है। अब इसके बाद इस तरीके से पलट लेना है डिजाइन को और इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेना है। ये देखिए, जैसा शेप है उसी तरीके से मोड़ेंगे तो ये आसानी से मुड़ जाता है। अब इसमें एक बार और सिलाई चढ़ा लेना है। ये देखिए, इसके बाद डिजाइन बन के तैयार हो चुका है। अब इसके बाद प्रिंसेस कट का एरिया को जोड़ देना है। आस्तीन लिखा है उस आस्तीन के साइड में, इसी साइड से जोड़ना चालू करें, इसमें सुविधा होता है। और जिस तरफ के गोलाई शेप है उसी तरीके से इसको जोड़ देना है। मैं सब में डबल सिलाई चढ़ाती हूँ, इसमें भी मैं डबल सिलाई चढ़ा रही हूँ। देखिए, पहला हिस्सा रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से दूसरे साइड का हिस्सा को भी जोड़ लेना है। सिलाई चढ़ाने के बाद एक बार चेक कर लें कहीं किसी जगह छूटा तो नहीं है। अगर छूटा होगा तो आप कपड़ा को थोड़ा सा दबा के अभी और सिलाई चढ़ा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से दोनों हिस्से में प्रिंसेस कट डिजाइन लग गया। इस तरीके से शेप बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, सामने पल्ला तैयार हो गया। अब इसमें 1.5 इंच का पट्टी काट लेना है। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप उसी कपड़े का भी इस तरीके से कमर पट्टी लगा सकते हैं। मैं 2 ब्लाउज सिल रही हूँ, इसीलिए इसमें कपड़ा कम है। ये देखिए, इस तरीके से जहाँ पर टक्स है वहाँ पर को थोड़ा सा मोड़ देना है और इसको सिलाई लगा लेना है शुरू से आखिरी तक के। फिर इसको पलट के सिल लेना है। इसमें का जो नीचे का कपड़ा है वो अस्तर साइड ही रहना चाहिए। इसी तरीके से इसको सिलाई लगा लेना है। ये देखिए, कमर पट्टी भी सिलाई एक तरफ लग के तैयार हो गया है। अब तो एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेना है। दूसरे साइड को इस तरीके से रख के
सिलाई कर लेना है। ये किनारे का हिस्सा है, इसलिए मैं किनारे को मोड़ी नहीं हूँ, इसी तरीके से लगा दी हूँ। किनारे का हिस्सा अभी सिलाई कर रही हूँ, उस साइड है। ये देखिए कपड़ा में सिलाई में मजबूती रहता है, इसलिए मैं इसमें सिलाई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें तुरपाई कर सकते हैं। गले का डिजाइन बना था, उसके बगल में एक सिलाई मैं और चढ़ा रही हूँ, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसमें आप तुरपाई कर लेना, जिससे वो फिनिशिंग के साथ उभर के आएगा। मैं इसको तुरपाई को बाद में करूँगी। अब पीछे का हिस्सा लेना है। आगे का पल्ला तैयार हो चुका है, इसको 4 इंच में टक्स कर पॉइंट देना है। साइड आधा इंच रखना है, ऊपर का साइड 3.5 इंच रखना है। इस तरीके से पकड़ लेना है और टक्स को इस तरीके से तिरछा लगा लेना है। इस तरीके से मैं डबल सिलाई कर रही हूँ, इसमें भी उसी तरीके से इसके दूसरे भाग में भी लगा लेना है। 3.5 इंच में टक्स का सेंटर पॉइंट, ऊपर भी 3.5 इंच, और इस तरीके से मोड़ के आधा इंच का गैप देते हुए इस तरीके से तिरछा सिलाई लगा लेना है, और इसको भी डबल सिलाई करना है। डबल सिलाई में मजबूती भी आ जाता है। अब टक्स लग चुका है, अब हुक आई की पट्टी लगा लेना है। ये देखिए, ये पीछे हुक का साइड है, दायां साइड हुक की पट्टी को लगा लेना है, और आगे साइड काज को पीछे रख के देखना, जैसे में हुक लग जाए उसी साइड हुक लगा लेना है। दायां साइड हुक के लिए मैंने अस्तर कपड़े की पट्टी को डबल परत करके लिया है। इस तरह एक सिलाई करने के बाद इसको इस तरीके से पलट के सिलाई कर लेना है। अब इसको निकाल लेना है, और पहले साइड में जिस साइड हुक का काज रहेगा उस साइड अस्तर और कपड़े को पकड़ के मैंने सिलाई किया था। अब काज के लिए इस तरीके से उसको सिलाई लगा लेना है। कपड़े को इस तरीके से पकड़ना है, सिलाई अंदर रहे। अब उसके बाद हुक पट्टी को एक साइड सिलाई लगा लेना है, इस तरीके से उसको मोड़ लेना है किनारे को, और इस तरीके से सिलाई सीधा लगा लेना है। ये देखिए, इस पट्टी में हुक रहेगा। अब दोनों भाग में हुक और आई पट्टी लग के तैयार हो चुका है। अब दोनों पट्टी को इस तरीके से रख के नाप लेना है। अगर छोटा बड़ा है तो उसको बराबर साइज में कर लेना है, यदि बड़ा होगा तो उस एरिया को काट लेना है। अब इसमें भी नीचे में कमर पट्टी लगा लेना है। हुक आई कपड़ा रहेगा उस साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमर पट्टी को निकाल लेना है, और इस तरीके से सिलाई लगा लेना है 1.5 इंच का, और दोनों पार्ट में इसी तरीके से लगा लेना है, और इसको पलट के सिल लेना है। टक्स के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा दबा लेना है। अब इस तरीके से पकड़ के इसको पलट के सिल लेना है। ये दोनों हिस्से में पीछे के इस तरीके से कमर पट्टी को लगा लेना है। ये देखिए, दोनों हिस्सा में लग गया है, बीच से कट कर लेना है। अब इसको मोड़ लेना है किनारे को, और इस तरीके से इसको भी सिलाई लगा लेना है। आप चाहें तो फिर उसके बाद आप इसको तुरपाई कर सकते हैं। तुरपाई करने से जल्दी टूट जाता है, जगह जगह से धागा निकल जाता है, मजबूती नहीं रहता है, इसलिए मैं इसमें सिलाई कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें तुरपाई या सिलाई कर सकते हैं। किनारे को इस तरीके से मोड़ देना है, जिससे हुक आई पट्टी खुलेगा नहीं। अब पीछे के दोनों हिस्से में कमर पट्टी रेडी हो चुका है। अब इसमें पहले गले का शेप दे देना है। इसके लिए पहले जैसे मैं कागज रखी थी उसके ऊपर कपड़ा, उसके ऊपर ब्लाउज पीस का हिस्सा को, गला वाला हिस्सा को उल्टा करके रखी थी। इस तरीके से इसमें भी सिलाई चढ़ा लेना है, और हुक आई पट्टी की तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेना है, और सेम उसी तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा को इस तरीके से काट लेना है। बीच से कट लगा लेना है छोटा छोटा, और इसके पीछे हिस्सा को, कागज़ बकरम को, एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें भी काट लेना है। जैसे आगे वाले हिस्से में 1 इंच रख के काटे थे एक्स्ट्रा कपड़ा को, उसी तरीके से इसमें भी कट कर लेना है, और इसका किनारी को भी इस तरीके से मोड़ लेना है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में करें, मैं समझाने की फुल कोशिश करूँगी। ये देखिए, इस तरीके से ये पूरा किनारे में लग के तैयार हो गया है। उसी तरीके से दूसरे हिस्से को भी कर लेना है। पहले कपड़े को जोड़ लेना है, फिर कट कर लेना है। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज का अस्तर के कटिंग से इसमें सिलाई वीडियो में सिलाई को पूरा दिखा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। यह देखिए, इसका भी दूसरा हिस्सा किनारे को इस तरीके से सिल लेना है। याद रहे, ब्लाउज कपड़े में सिलाई नहीं होना है।
जब पहले बार भी नहीं बनेगा तो आप रोक रोक के मशीन को चलाएं। अब इसके बाद इसमें कट लगा लेना है। अब आगे पल्ला को शोल्डर को इस तरीके से रख लेना है। अब मैं तिरछा काटी नहीं थी शोल्डर पट्टी को, इसलिए अभी मैं इसमें शोल्डर में तिरछा सिलाई चढ़ा रही हूँ। आधा इंच आस्तीन साइड से तिरछा रखना है। पहले आगे भाग को चला लेना है, फिर उसके बाद पट्टी को इस तरीके से पलट के फिर सिलाई चढ़ा लेना है। इस तरीके से शोल्डर की फिटिंग बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। ये देखिए बहुत सुंदर लुक तैयार हो गया है। इसी तरीके से दोनों साइड के शोल्डर को फिट कर लेना है और पीछे गला में इस तरीके से किनारे को मोड़ लेना है और इस तरीके से ऊपर में सिलाई चढ़ा लेना है और फिर उसके बगल में आधा इंच के गैप में फिर सिलाई वापस ले आना है। शोल्डर को थोड़ा सा लॉक कर दें। सेम उसी तरीके से दूसरे साइड शोल्डर को अटैच कर लेना है और फिर उसको उसके बाद सिलाई लगा दे, तुरपाई कर लेना है एक्स्ट्रा कपड़ा में। अब इसमें गला पट्टी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, आगे और पीछे का हिस्सा। इसके बाद इसमें भी किनारे को मोड़ लेना है हुक आई पट्टी तरफ को और इधर ही से सिलाई चालू करना है। पहले लॉक कर लेना है किनारे को, फिर ऊपर में एक सिलाई चढ़ा देना है, फिर वापस वहीं पर ले आना है, फिर वहाँ पर से लॉक कर देना है। इस तरीके से गला पट्टी बन के तैयार हो चुका है। अब इसके बाद इसमें आस्तीन फिटिंग करना है। ये देखिए इस तरीके से पहले सेंटर पॉइंट निकालना है शोल्डर का और आस्तीन का भी शोल्डर बीच पॉइंट को निकाल लेना है और इस तरीके से रख लेना है। सामने हिस्सा छोटा है, डिजाइन कटा है, इस तरीके से रख के बीच में रखना है और इस तरीके से एक साइड को पहले सिलाई चढ़ा लेना है। यहाँ पर मेरे से एक गलती हो चुकी है। बाजू का आस्तीन को काटने के लिए मैं छोटा कपड़ा काट डाली हूँ, इसलिए यहाँ पर आस्तीन में मैं थोड़ा सा और कपड़ा जोड़ूंगी। ये देखिए चालू किए थे वापस आ गया है। उसी तरीके से दूसरे किनारे में भी आखिरी तक ले जाना है और फिर इसको वापस ले आना है। अब मैं पहले दोनों आस्तीन में एक्स्ट्रा कपड़ा को जोड़ूंगी। मोहरी अलग अलग जगह का कम रहता है, आगे पीछे का, ऊपर नीचे का कम और ज़्यादा। अब ये देखिए दूसरे साइड का आस्तीन को जोड़ने के बाद मैं लगा रही हूँ। इसको भी सेंटर पॉइंट से ही चालू करना है और सिलाई करने के बाद एक साइड ले जाने के बाद फिर वापस आना है सेंटर पॉइंट में। फिर उसके बाद दूसरे हिस्से में इस सिलाई चढ़ा लेना है। ये देखिए इस तरीके से, और बीच बीच में देखते जाएं कि इधर उधर का कपड़ा तो नहीं फंसा है और सिलाई होने के बाद चेक करें कि सिलाई सही हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो उसको जहाँ छूटा है वहाँ पर आप फिर से सिलाई लगा सकते हैं। अब आस्तीन भी दोनों साइड लग के तैयार हो गया है। अब फिटिंग करना है। पहले कमर का हिस्सा है, ये आगे पल्ला का है। आगे पल्ला के कमर पट्टी को नाप लेना है और टोटल कमर पट्टी को भी नाप लेना है। जितना भी आए बीच में रखना है। दोनों साइड से 1.5 इंच छोड़ देना है। बीच में 12.5 इंच का आया है कमर। आस्तीन को भी मोहरी में निशान लगा लेना है। हुक आई पट्टी को भी इस तरीके से नाप लेना है पुराने ब्लाउज से। हुक पट्टी को हुक पट्टी के साइड से, काज पट्टी को काज पट्टी के साइड से। अब आस्तीन के गोलाई को भी मिला के इसमें निशान लगा लेना है। जिस तरीके से काटने के समय शोल्डर से आस्तीन का गोलाई नापे थे उसी तरीके से अब तीनों पॉइंट को मिला के सिल देना है। आस्तीन को से चालू करना है और खांच से कमर पट्टी तक के निशान लगा लेना है। शुरू में लॉक कर देना है, उसके बाद फिर सिलाई चढ़ाना है, फिर यहाँ पर लॉक करना है। ये देखिए दोनों साइड को इसी तरीके से नाप लगा लेना है। इसके बगल में डबल सिलाई और चढ़ा लेना है, जो कड़ा ढीला होने में काम आता है खोलने के लिए। और ब्लाउज में एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरीके से रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप जब चाहें इसको खोल के कड़ा ढीला कर सकते हैं। ये देखिए अब इस तरीके से ब्लाउज का सिलाई कंप्लीट हो गया है। अब इसको सिलाई होने के बाद आप सीना, शोल्डर सबको इसी तरीके से नाप के देख लें। अब ब्लाउज रेडी हो गया है। अब इसमें हुक बचा है, नेक्स्ट वीडियो में हुक का रहेगा, हुक और उसके काज का वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कुछ कमी हो तो कमेंट करें। ये देखिए ब्लाउज का सीना, शोल्डर और कमर का नाप आप ले लें। इससे पता चलेगा कि ब्लाउज एकदम परफेक्ट सिला के तैयार हो चुका है। ये देखिए इसमें तुरपाई मैं बाद में लगाऊंगी और हुक आई पट्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।